सभी को आशुतोष का नमस्कार। ये मेरे कुछ टॉपसी टर्वी स्टाइल के पौधे जिसमें मैंने कुछ फूलों के कुछ सब्जियों के पौधे लगाए हैं। सभी पौधों को लगाते समय मैं गमलों को 80-20 के हिसाब से हमेशा भरता हूँ। इसका मैंने वीडियो अक्सर टाइम टू टाइम डाला भी है सभी के लिए कि मैं सारे गमले उसी तरह से मैंने भरे हैं। 80% यानी 80% सूखी पत्तियाँ और 20% यानी 20% पॉटिंग मिक्स। जब ये पौधे मैं लगाता हूँ बहुत अच्छा ये ग्रो करते हैं, अच्छा उसको फूल या फल आते हैं। फूलों के और सब्जियों के जो भी पौधे हैं उनका कुछ ख़ास सीज़न होता है। 2 महीना 3 महीने कभी कभार 4 या 5 महीने तक सीज़न चलता है। और सीज़न ख़त्म होने के बाद जब पौधे पूरी तरह से सूखने लगते हैं उस समय उसको निकालना ज़रूरी होता है और वो हम लोग निकालते हैं। तो पौधे निकालने के बाद इसके अंदर जो हमने पॉटिंग मिक्स भरी है 20% पॉटिंग मिक्स और 80% हमने सूखी पत्तियां डाली थी। तो उन सूखी पत्तियों का आगे चलकर क्या होता है, उसका हमें क्या फ़ायदा होता है, आज मैं आप लोगों को वही चीज़ दिखा देता हूँ। तो चलिए आज देखते हैं कि सूखी पत्तियों का पूरे पॉटिंग मिक्स में पौधे का सीज़न ख़त्म होने के बाद क्या हुआ। ये कुछ क्रेट थे जिसमें मैंने पालक लगाया था। ये वाले एक बास्केट में मैंने सफ़ेद मूली लगाई थी। मूली ख़त्म हो गई क्योंकि 12 उसमें से इस बास्केट में से 12 मूली मुझे सफ़ेद मूली 12 मिले। सूखी पत्तियां जो है उसका गलकर क्या हुआ बाद में वो आज आपको दिखा देता हूँ। अभी ये हरी मिर्च लगाई थी, इसका भी सीज़न ख़त्म हो गया। पौधा पूरी तरह से अब सूख गया है। तो पौधा सूखने के बाद जब हम दूसरे पौधे की तैयारी करते हैं तो ये देखिए जो सूखी पत्तियाँ थी तो सूखी पत्तियाँ तो पूरी तरह से गल गई है, पूरी तरह से यानी पूरी तरह से वो गल गई है। और गलने के बाद उसका खाद तैयार हुआ है। खाद जो है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का खाद उसी सूखी पत्तियों का मिला है। यही खाद हम वापस यूज़ कर सकते हैं। कैसे वो दिखा देता हूँ आपको। जब ये आधे अधूरे गले हुए सूखी पत्तियाँ जब हम इसको छानते हैं, मैं ऐसे मोटी छलनी है जिसमें मैं इसको छानता हूँ। स्पेशली गार्डन की ही छलनी है ये जिसमें इसको मैं छानता हूँ। ऐसा पूरा छानने के बाद मूली, पालक और गाजर, हरी मिर्च, ऐसे सारे सीज़न ख़त्म होने के बाद जो ट्रेज़ या जो पॉट्स होते हैं उसमें से सारी सूखी पत्तियाँ इस तरह से गल जाती है पूरी तरह से। और इसको छानने के बाद आप देख पाएंगे कि बिल्कुल उसका पाउडर बन गया है, बिल्कुल उसका बहुत अच्छे क्वालिटी का खाद बन गया है। यही खाद दोबारा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पॉटिंग मिक्स है, तो यही खाद दोबारा हम 80-20 के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। 80% सूखी पत्तियाँ और 20% ये तैयार पॉटिंग मिक्स, ये हम अगर वापस यूज़ करेंगे तो ये 3 क्रेट्स थे। एक तो ये था जिसमें मैंने पालक लगाया था, पूरा 80% सूखी पत्तियों से इसको भरा था। ये सफ़ेद मूली का था बास्केट, और ये आप देख रहे हैं ये हरी मिर्च वाला था। तो इन 3 में से जब सूखी पत्तियों का गल गया तो खाद जो तैयार हुआ है यह है हरी मिर्च के बकेट से निकला हुआ। ये इतना बड़ा जो दिख रहा है ये निकला है पालक वाले क्रेट से जिसमें पालक लगाया था मैंने, सूखी पत्तियाँ थी जिसमें। और ये जो दिख रहा है ये सफ़ेद मूली जो है, तो सफ़ेद मूली के बास्केट से निकला हुआ खाद। अगर तीनों खाद देखेंगे तो तीनों के तीनों सूखी पत्तियों से निकले हुए हैं। टोटल अगर तीनों के बास्केट्स देखेंगे तो पता चलेगा 3 बास्केट से सूखी पत्तियों का खाद करीब
8 से 10 किलो खाद मुझे मिला है सूखी पत्तियों का। अब यही खाद दोबारा मैं यूज़ करने जा रहा हूँ नए पौधे लगाने के लिए। वापस ये सारे बास्केट्स 80% सूखी पत्तियों से भरे जाएंगे और 20% इसी तैयार खाद में से 20% खाद मैं यूज़ करूँगा उनको भरने के लिए। वापस वही होगा 3 महीने बाद जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा, पौधे जब निकाले जाएंगे तो दोबारा मुझे ऐसी ही खाद और मिलेगी। इसी तरह मैंने सारे मेरे गमले भरे हैं और उसका मुझे बहुत फ़ायदा होता है। गमलों का वज़न तो आपको अंदाज़े पता चल ही गया होगा। मैं हर मेरे वीडियोस में आपको बताते रहता हूँ कि किस तरह से गमले हल्के हैं। दोबारा आज आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये पूरा एक बहुत बड़ा टब भरकर मुझे ये खाद तैयार मिला है। सिर्फ सूखी पत्तियों का है ये। तीनों के तीनों क्रेट में और तीनों के तीनों बास्केट में 80% सूखी पत्तियाँ, 20% पॉटिंग मिक्स, उससे बना हुआ ये पूरा का पूरा खाद। अब जब नए बास्केट्स भरता हूँ, सूखी पत्तियाँ ऐसे दिखती है उसमें। उसका वज़न आप देखेंगे तो आपको वज़न दिखा दूँ मैं उसका। ये देखिए, ये उसका वज़न है। कैसे पकड़ा है मैंने, देख लीजिए बास्केट को। 5 किलो का ये बास्केट है और 5 किलो के बास्केट में ये जब हम ऐसे लगाते हैं तो इसका वज़न इस तरह से आप देख पाते हैं, इतना हल्का। तो ये फ़ायदा होता है सूखी पत्तियों से आप अगर पौधे लगाएंगे तो, क्योंकि पौधे का वज़न तो हल्का होगा ही 100%। प्लस उसका प्लस पॉइंट क्या होना है, तो उसका प्लस पॉइंट यही होना है कि सीज़न ख़त्म होने के बाद उसी सूखी पत्तियों का खाद तैयार मिलेगा जो आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं नए पत्तियों के साथ। पत्तियों का भी इस्तेमाल हो रहा है, उपयोग हो रहा है और खाद आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ये सारे गमलों में जो भी आप देख पा रहे हैं, ये सभी गमले उसी तरह से भरे हुए हैं सिर्फ सूखी पत्तियों में। और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है सभी पौधों की। ये क्वालिटी होती है। बहुत से फूल आते रहते हैं, कलियां बहुत सी आती रहती है। और पौधों की ग्रोथ, गमलों का वज़न बिल्कुल ही हल्का। तो ज़रूर आप लोग भी इस तरह से गार्डनिंग आपके टेरेस पे करिए, जहाँ गमलों का वज़न बिल्कुल ही हल्का रहेगा और सूखी पत्तियों का पूरी तरह से उपयोग आप पौधों को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा खाद या बहुत स्ट्रॉन्ग कोई केमिकल वाले खाद यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। मैं खुद तो कई सालों से केमिकल तो यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, यानी कि केमिकल आज तक मैंने यूज़ ही नहीं किया है कभी भी। और गए 20 साल हो गए सूखी पत्तियाँ और केंचुओं का खाद यूज़ मैं पहले करता था। अब पॉटिंग मिक्स बनाकर मैं उसका गए 5-6 सालों से वैसे ही यूज़ कर रहा हूँ। अलग अलग चीज़ें मैं उसमें मिलाता हूँ पॉटिंग मिक्स में। अक्सर टाइम टू टाइम मैं उसके वीडियोस भी डालते रहता हूँ सभी को ग्रुप पर। तो ये इस तरह से आप लोग भी बनाना शुरू करिए। और ज़रूरी नहीं होता कि पौधे बढ़ाने के लिए मिट्टी होनी ही है। इन एक भी पॉट में कहीं पर भी एक मुट्ठी भी मिट्टी मैंने कभी भी यूज़ नहीं की है। सिर्फ़ और सिर्फ सूखी पत्तियाँ, उसी में लगे हुए सारे पॉट्स। और धीरे धीरे वो पत्तियाँ गल जाती है, उसका पाउडर बन जाता है, उसका खाद बन जाता है। आप चाहे तो रीपॉट जब भी करते हैं उस समय, आज अभी मैंने जैसे दिखाया वैसे उसको छान लो। तैयार खाद नए पत्तियों के साथ दोबारा आप उपयोग में लाओ और पौधों को अच्छे बढ़ाओ। ठीक है, ज़रूर करके देखिए। धन्यवाद।
हैप्पी गार्डनिंग।